बट आई थिंक इसका रिज़ल्ट आई एम वेलकम टू माई चैनल एंड टुडेज़ वीडियो, आज की वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है हमेशा के जैसे। तो अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है, इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, तो नीचे टाइमिंग दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उस टाइम पे डायरेक्टली जाके वहाँ से इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज़ अ टाइमिंग गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन कंटिन्यू अहेड इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश। एंड नाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड। पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ वो ये है कि मेरी जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं कॉमेंट्स में जितनी भी क्वेश्चंस पूछी जाती है उन सब की मैं आंसर देने वाली हूँ। मतलब जो भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछेंगे उसकी आंसर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सब का आंसर मैं उसमें देती जाऊँगी और कोशिश करूँगी ज़्यादा लंबा भी ना हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको पसंद आ रही है, तो मुझे और भी ऐसे प्रोडक्ट लाने चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए अच्छे हो, और क्या नहीं यूज़ करना चाहिए ये भी, इससे भी मैं आपको बचा सकूँ। तो इसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यूजुअली मैं प्रोडक्ट को लेके कुछ अच्छा बोलती हूँ, कुछ बुरा बोलती हूँ, बट ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस होता है मैं वही बोलती हूँ। और इस प्रोडक्ट को भी मैं कंप्लीट यूज़ कर चुकी हूँ, एक कंप्लीट बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ। थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो यस, इट इज़ नायासिनामाइड 10% एंड जिंक 1% फ्रॉम दी ऑर्डिनरी। जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है, मैं इसका बारकोड स्कैन कर चुकी हूँ। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मैं इतना इसका यूज़ कर चुकी हूँ, यू कैन सी, और इसका जो बचा कुचा है वो सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही है, क्योंकि इंटायर तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। और इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल था। क्यों था और आपके लिए भी हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले इंग्रेडिएंट्स चेकआउट कर लें। नायासिनामाइड 10% प्लस जिंक 1% की इंग्रेडिएंट्स है। aqua जो कि वाटर है, नायासिनामाइड, पेंथिलगाइकॉन, जिंक PCA, tremendous and Senegogum, xanthum, coccolifloral, and then ecthozial, phenexethanol and color pencil। ये प्रोडक्ट अल्कोहल फ्री, फ्रेगनेंस फ्री, इसेंशियल ऑयल फ्री है। फॉर मी, मैं इसको ट्राई की थी एक्ने के लिए। ओवरऑल मैं लास्ट में दूंगी, सो बने रहिए। तो मेनली ये प्रोडक्ट यूज़ होती है दाग धब्बों को कम करने में, या फिर पिंपल है आपको, एक्ने आते हैं आपको, तो उसको कम करने में यूज़ होती है। मैं एक बात बता दूँ, ऑर्डिनरी की मोस्टली प्रोडक्ट्स जो होती है वो अच्छी होती है, लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए अगर बात करूं तो उनकी हर एक प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं होती। और सेंसिटिव स्किन एक ऐसी स्किन होती है जिस पर जल्दी कुछ सूट नहीं करता है, और सूट ना करने के बाद भी अगर आप कुछ और लगा भी लो तो वो इतना जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इतना हॉरिबल स्किन कर देता है कि आपको फील होता है कि इससे अच्छा था नहीं लगाना। इसके लिए ऑर्डिनरी की ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है जो सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है। और जब मैं इसको परचेज़ की तो ये मुझे 1800 में मिला था। उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे 1800 में मिला था। मुझे लगा कहीं ये फेक तो नहीं है, बट इसके पैकेट पे बारकोड होती है, बारकोड आप स्कैन करके पता कर सकते हो कि एक्चुअली ओरिजिनल है या फेक। नाउ टेक्सचर एंड स्मेल की बात करूँ तो फ्रेगनेंस फ्री तो है ही, बट अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर वाइज ये कुछ ऐसी है। पानी जैसी नहीं है, मतलब एकदम वो नहीं है, चिपचिपी तो है ही, एकदम ज़्यादा चिपचिपी तो नहीं, बट हाँ आपको स्किन पे स्टिकी फील होगा, तो उतनी चिपचिपी ये है। और इसको अब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगता है, तो मुझे लगा कि मे बी ऑयली स्किन के लिए तो शायद उतना अच्छा नहीं भी होगा। कॉम्बो स्किन है मेरी, मोर ऑयल टू द टी जोन, और मेरी तो चिक्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो काफ़ी रेड स्किन टाइप है। और इसका टेक्सचर कुछ ऐसा आता है, और अब्जॉर्ब होने के बाद बिल्कुल भी फेस पे कुछ फील नहीं होगा कि हाँ कुछ हैवी है, बट हाँ अराउंड 2 to 3 मिनट्स आपको चिपचिपा लगेगा, जिसको टाइम देना पड़ेगा 2 से 3 मिनट ताकि वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो और ड्राई हो, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके एप्लीकेशन के बाद। अगर स्मेल की बात करूँ तो स्मेल वाइज मतलब बहुत कम ही स्मेल है। मेडिकेशन की स्मेल होती है, जैसे दवाइयों की स्मेल होती है, बस वैसे ही है, बट बहुत ज़्यादा ही कम है। लाइक 100 में से 5% आप स्मेल कर सकते हो, उतना कम है।
एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन वाइज मैं इसको डे एंड नाइट दोनों यूज़ कर रही थी। डे में जब मैं फेस वॉश कर रही थी उसके बाद टोनर एंड देन आई वाज अप्लाइंग दिस सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, और फिर रात में फेस वॉश, उसके बाद टोनर, फिर ये सीरम और मॉइस्चराइज़र, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। और इसका एप्लीकेशन वाइज ज़्यादा कुछ नहीं, 4 to 5 ड्रॉप्स हाथ में लेके पाम पे रब करना एंड देन पैट इट ऑल ओवर योर फेस। कहने का मतलब है जैसे इसको अगर हाथ पे ले लूँ 1 2 3 4 5, तो अराउंड इतना मैं ले लेती थी, और फिर उसके बाद इसको पूरे हाथ पे डैप करके, मतलब वार्म नहीं करना रहता था, बस ऐसे ही आप हाथ पे इसको लगा लीजिए और फिर पूरा फेस पे पैट कीजिए। तो अभी तो मैं स्किन केयर की हुई हूँ, सो अभी तो सनस्क्रीन के ऊपर नहीं लगा सकती, बट व्हाट आई कैन शो यू ऑन द नेक, सो आई यूज़ टू डू इन सच वे। और मैं उस वक्त नेक पे भी यूज़ कर रही थी, तो वेस्ट ना करने के लिए मैं इसको नेक पे यूज़ कर ली। और अभी फेस पे तो सनस्क्रीन लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको एप्लीकेशन करके नहीं दिखा सकती, बट सीरम्स जैसे यूज़ करते वैसे ही यूज़ कर रही थी। आपको पता होगा कि सीरम्स कैसे यूज़ होती है। फाइनल पार्ट, और फाइनल पार्ट में ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी स्किन इसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है इसका कि यूज़ करो, बट मैं एक बात बता दूँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, कहीं ना कहीं क्लिनिकली लैब में टेस्ट होने के बाद यही रिज़ल्ट आया है कि 0.5% से लेके 5% तक नायासिनामाइड स्किन यूज़ पे सेफ़ है। ठीक है, नायासिनामाइड 10% होना, कहने का मतलब है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है थोड़ी बहुत रिएक्ट करेगी, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है जैसी मेरी थी, और अगर नहीं भी है फिर भी अगर आपकी स्किन बैरियर डैमेज है या आपको एक्ने पिंपल आते हैं, तो आप इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा जितना है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आपकी स्किन कंडीशन और भी ज़्यादा बेकार होती जाएंगी। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बहुत नहीं बोला कि ये अच्छा होता है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने बोला कि ये पर्ज करेगा ना। पर्जिंग और ब्रेकआउट ये दोनों अलग चीज़ होती है। पर्जिंग का मतलब होता है 14 से 15 दिन के अंदर आपके फेस पे जो दाने हैं वो और ज़्यादा आ जाएंगे, और वो 14 से 15 दिन के अंदर वो चले जाएगा, और उसके बाद वो नहीं आएंगे। जैसे अगर आप ये अप्लाई करती हैं उसके 2 से 3 दिन बाद और ज़्यादा पिंपल आएंगे आपको, या फिर आपके दाग धब्बे हैं तो वो वहीं पे रहेगा, जाएगा नहीं, लेकिन दाग धब्बे वाले फेस पे थोड़ा बहुत 2 से 3 पिंपल आएगा। उसके 15 दिन बाद आपकी स्किन पे कुछ भी नहीं होगा, वो बंद कर देगा और एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर नहीं भी होगा तो कम से कम वो जो पर्ज कर रहा था, वो सेल टर्नओवर जो हो रहा था वो कम कर देगा और एकदम बंद हो जाएगा, और उसके बाद से स्टार्ट होगी आपकी फेस का क्लियर होना, आपके दाग धब्बों का कम होना। लेकिन ये तब होता है जब नायासिनामाइड आप 0.5% से लेकर 5% तक यूज़ करते हैं। ये था 10%, ठीक है। ये पर्ज नहीं, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है। अगर आपको इसको लगाने के बाद आपके पिंपल आते हैं या फिर हाइपरपिगमेंटेशन आपकी कम से कम 1 हफ्ते में थोड़ी भी कम हुई नहीं नज़र आती है, या फिर आप इसको लगाते हो उसके बाद आपको दाने आते हैं, ट्रस्ट मी आपको ये वहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा बॉटल ख़त्म करके थोड़ा सा तो गलती की, क्योंकि जितने भी इसके वजह से आ रहे थे उसके वजह से सारे मेरे दाग बैठे जा रहे थे। मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि रिव्यू तो करना ही था, साथ में मुझे टेस्ट भी करना था, इतना ज़्यादा हाइप किस चीज़ का है। तो मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने स्टार्टिंग जिन लोगों ने सजेस्ट किया था, बाद में उन्हीं लोगों ने फिर टिकटॉक्स पे या फिर अदर सोशल मीडिया पे जब मैं चेकआउट की उनको, क्यूरो पे मैं भी टेस्ट की, उसके बाद पिंटरेस्ट पे भी मैं सवाल डाली कि मेरे जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी मैं सवाल पूछी, और उसके बाद इंटायर रिसर्च में पूरी रिसर्च करने के बाद मेरे जो टिकटॉक है उस पर भी बहुत सारे लोगों से मैं सवाल पूछी कि कैसा रिएक्ट था। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी कहा, स्किन के डॉक्टर ने भी कहा कि ये जो प्रोडक्ट है अगर ये 5% तक होता तो सेंसिटिव स्किन या कोई भी स्किन इसको यूज़ कर सकती थी, लेकिन 10% थोड़ी कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है, जिसके वजह से आपकी स्किन ब्रेकआउट करेगी। अगर आपको सूट करता है तो बहुत रेयर केस में सूट करता है। कहते हैं ना जैसे 100 में से किसी एक को सूट कर गया, ये वही प्रोडक्ट है, 100 में से किसी एक को सूट कर गया, ये सबको सूट करने वाली चीज़ नहीं है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर जब भी आप धूप में निकलते हैं जल्दी स्किन टैन हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा। और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी ये प्रोडक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट ब्रेकआउट कर दे वो प्रोडक्ट सजेस्ट करना भी एक गलती ही होगी। अगर आपको यूज़ करना ही है सीरम तो आप बॉडी लोशन में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं बॉडी के लिए, लेकिन फेस के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ओवरऑल 10% कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, मतलब
अगर 2 बार बोला है फेस वॉश करने के लिए, दिन में तो हम 2 ही बार करेंगे ना, अब उससे ज़्यादा 5-6 बार तो नहीं करेंगे ये सोच के कि फेस का गंदा हटाना है 24 घंटे। तो वैसे ही 5% तक सेफ़ है, और लैबोरेटरी में बोला गया कि 5% तक सेफ़ है, इससे ज़्यादा सेफ़ नहीं है। फॉर दैट रीज़न मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको कोई ऐसा सीरम मिलता है जो 5% तक नायासिनामाइड जिसमें मिला हुआ है, कम्प्लीटली फ़ाइन, लेकिन ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये ब्रेकआउट कर देगा। सेकंड थिंग, अगर आप इसको हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके अगर आप रोक देंगे तो दोबारा हाइपर पिगमेंटेशन आ जाएगी। अगर आप सनस्क्रीन मेंटेन करेंगे तो शायद ना आए, लेकिन एक्ने के लिए भी अगर बात करूँ तो ये एक्ने के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। थोड़े दिन के लिए रोक देगा, लेकिन उसके बाद ये दोबारा आ जाएगा। अगर आपको ये सूट करता है और अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे एक्ने ना आए, तो जब तक आप हैं तब तक इसको लगाइए, और अगर उसके बाद आप इसको छोड़ेंगे तो दोबारा आ ही जाएगा। लाइफ टाइम परचेज हो जाएगा ये, फिर लाइफ टाइम तक एक ही चीज़ को परचेज करते रहो। हालांकि मेरा सजेशन ये है और मेरी थिंकिंग भी यही है कि अगर आपको यूज़ करना ही तो कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जिसकी वजह से एक्ने ख़त्म हो जाए, और उसके बाद भी आए तो 1-2 आए, ना कि इतना आ जाए। इसको छोड़ने के बाद तो जितना था उससे डबल ही आ गया था। तो इसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। और सेंसिटिव स्किन वाले तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। अगर आपको नाइसिनामाइड यूज़ करना है, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, 0.5% से लेके 5% तक यूज़ कीजिए। उससे ज़्यादा यूज़ करना बहुत सेंसिटिव हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। और आपको याद होगा ये फार्मूला थोड़ा वार्म होता है, नाइसिनामाइड गर्म होता है अपनी फेस के लिए। 10% कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया, हमारी फेस को इतनी नहीं चाहिए, और गर्मियों के टाइम पे इसको यूज़ करना तो एक गलती होगी। तो इसके लिए मैं ओवरऑल रिकमेंड नहीं कर रही। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई सवाल है तो भी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए, क्योंकि रिमेंबर मैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो में जो आपके जितने भी कमेंट्स में सवाल है उन सब का जवाब मैं देने वाली हूँ। वैसे तो मैं कमेंट में भी देती हूँ, बट इस बार मैं वीडियो में भी डालने वाली ताकि आप लोग को क्लियरली आंसर मिले और इंटायर एक्सप्लेनेशन भी मैं कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hi and welcome to my channel, and in today's video I'm going to talk about the Ordinary Niacinamide 10% and plus zinc 1%. So we all know about this product. Before that, if you like my video, then don't forget to subscribe to my channel, because that encourages me to do more for you guys, and I love it when my audience reacts to my video and they like my video. So for that reason, don't forget to subscribe to my channel. Now let's get back to the product. So today I'm going to talk about the Ordinary 10% and plus zinc 1%. And we all know how much hype this product got in the starting, but let me tell you one thing, the bigger stars also refuse to use it. Now before that, let's talk about the ingredients of the product. The ingredients of this product are aqua, niacinamide, panthenol, zinc, acacia, xanthan gum, chlorproline, glycol, panthenol, chlorphenol. So it does have very less ingredients, but I'm not very big fan of less and more ingredient. I'm fan of just the ingredients, like how the ingredient is, what the ingredient is, how much concentration it contains, that's all. For this reason, actually, I have a really different experience to share with you about this product. But before that, let's know the price of this. So while I was traveling, I keep traveling everywhere to know the price of the product and also know what people are usually using in that area and what kind of products are found in that country or specific places. And traveling makes me realize how much costly the product can get from one place to another, and for which type of weather would this be good for to use. So that's why I keep traveling for the product. But let's get back to the product. So talking about the product, the price, it was only 1,800 rupees, in rupees actually, and I thought that this was kind of fake, because when I checked it on social media it wasn't 1,800. So I thought this will be fake, but I bought it in the drugstore. So I checked it out, I used the QR code scanner and checked it out, and it was completely original. Now let's talk about the texture and smell. So texture wise, it is nothing more, just usually how serum would be, but it is more gluey type, not so absorbing. It does take, and it's so sticky. It does take time to absorb in your skin, and it's not shiny. It's just shiny at this moment, but it will not be shiny later on. And talking about the smell of this, it has some medicated smell, like 0.5% out of 100, that much medicated smell it has. I
application wise, nothing I was doing wrong. It was just my face wash in the morning and then using a toner. After that, applying serum, moisturizer, sunscreen, that's all. And in the nighttime routine, I was applying face wash, then toner, and this serum, also following up with a moisturizer. That's all, nothing really treating something. But you know how serum should be applied on face, so you know it better, and that's how I was doing it. So my overall experience was kind of pretty horrible, and that is because this product, being original, it gave me something that I had to tolerate for a month, and I hated it because it was making my skin feel horrible. Now let me tell you one thing, niacinamide is always safe when used from 0.5% to 5%, and that is tested by the laboratory. Okay, I am not saying anything from my experience, but I test it and then I share with you whatever I use on the product, whatever I result get, that's my experience. But talking about which concentration to use and for which skin type it should be used, I'm gonna research it and then I'm gonna tell you. So for this product also, and for the niacinamide ingredient also, I researched it on Quero, Pinterest, and then on social media I asked my followers, and then I also asked in the comments, and then I got the results saying that this broke a lot of people. From the beginning it was getting a lot of hype, use this, but it's very rare to get result from this. If you have sensitive skin, then this is not going to work for you. This will break you out in many ways. That is because this has a concentration of 10% niacinamide. The 10% is pretty too much high, and you know this ingredient is kind of warm. When you take this product in your hand, it will feel warm, and you should only be using from 0.5% to 5%, and taking 10% is kind of a lot. Okay, so I recommend not using this product on sensitive skin. If you are using it for acne, just remember that if you will use it for acne, it will keep your acne minimized. Okay, it won't clear, it will keep your acne minimized, but if you will stop using this product, it will get back to you. This will be kind of lifetime investment because you have to keep using it till you are getting acne. I mean, this will not cure your acne. Like after you stop applying this, then it will definitely give you acne. Maybe some people will not get it, but a lot of people got it. That's why I'm saying it from the research. If you are using it for hyperpigmentation, it will take a lot of time to fade away dark spots. And second thing is that niacinamide is an antioxidant, and 10% concentration, which is a very high concentration, will make your skin more sensitive to sunlight. You have to be very careful while you are using this 10% concentration because it's too high. This will do either purging or breakout. But let me tell you one thing, this should not be purging. This will never purge your skin. It will break you out, that's all. If you are getting acne, pimple from using all this, then you are breaking out. You are not purging, you are breaking out. When purging means that purging will go away after 14 to 15 days, but this took the entire month and didn't even give me any result. Instead, my face got pimples, and from that pimple I got a lot of dark spots, which I had to treat from other products, and then I had to stop using this. So you know how this is empty, right? And I stopped using it, but I had to use it the entire time to see when it will stop. I was keep waiting and waiting for this to stop purging, but then I realized it's not purging, it's just breaking me out, and my skin is breaking. My skin cannot handle the 10% concentration. Okay, if you want to use it at your own risk. I'm not suggesting this to sensitive skin people. There are a lot of other products in the market to buy better than this. If you want me to tell you, then definitely let me know, but there are other products to buy better than this which works also, and they have very less concentration also. So that is all for today, guys, and if you have any question about this product, or if I missed something to tell you, then also let me in the comment below. Don't forget to subscribe to my channel, and don't forget to ask question, because your question is going to be answered in my upcoming video by me live in the video. So don't forget to do that.